नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो हमारे बीएड शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज एमपी हाई कोर्ट के माध्यम से बीएड वर्सेस डीएलएड मामले पर अंतिम फैसला सुना दिया गया है। सुबह या दोपहर के वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी, जो प्राप्त हुई थी, वो हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों एकदम स्पष्ट और सही जानकारी हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि जो जजमेंट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13/5/2024 को ऑफिशियल जजमेंट आ चुका है। तो जजमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम दिखाकर आपको स्पष्ट कर देंगे कि आज के इस ऑर्डर में चयनित बीएड शिक्षकों के लिए क्या खबर दी गई है। और आपके मन में जो एक बड़ा सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में चयनित बीएड शिक्षक सेफ हैं या नहीं, वो अपनी नौकरी में बरकरार रहेंगे या नहीं, सब कुछ आज के इस वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ऐसी लेटेस्ट अपडेट लगातार देखने और पाने के लिए। दोस्तों, ये ऑर्डर मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13/768/2022। ये ऑर्डर लगभग 54-55 पेज का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 52 पेज का ये ऑर्डर है, ठीक है। और इस ऑर्डर में 52 पेज के ऑर्डर में कुछ 4-5 पेज ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें जो पिटिशनर हैं, जो अन्य लोग हैं, उन सभी को सभी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई, सभी चीज़ें एक एक चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर हर एक वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। हम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के आधार पर आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि इस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है और इस ऑर्डर के आधार पर जो चयनित बीएड शिक्षक हैं वो अपनी नियुक्ति में पूरी तरह से सेफ हैं या नहीं हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ऑर्डर ये शुरू हुआ है, मेन ऑर्डर, और 24/4/2024 को ये ऑर्डर रिजर्व किया गया था और आज 3/5/2024 को इस ऑर्डर को फाइनली डिलीवर्ड कर दिया गया है। ये जो ऑर्डर है वो जस्टिस सीन लागू सर के माध्यम से और जस्टिस अमरनाथ सर के माध्यम से यहाँ पर डिलीवर्ड किया गया है। इस ऑर्डर में सबसे पहले बताया गया है कि जो यहाँ पर रिट पिटीशन थी, जैसे कि 13/768, फिर यहाँ पर 595, 21,800, ठीक है, फिर यहाँ पर 22,218, फिर 29,809, ऐसे बहुत सारी ये रिट पिटीशन है। इन सभी को एक साथ यहाँ पर डिस्पोज किया गया है, तो इनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये दोस्तों जो ऑर्डर का 45वां पेज नंबर है, ठीक है, यहाँ से ऑर्डर स्टार्ट हुआ है 44 पेज नंबर से और ये 45वां पेज नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर दर्शाया गया है इस ऑर्डर में कि जो वहाँ के, जैसे यहाँ पर डीएलएड कहते हैं, बीटीसी कहते हैं, तो वहाँ पर उनको डीएड कहते हैं। तो वहाँ पर जो डीएलएड के लोग थे, जो छात्र थे जिन्होंने रिट पिटीशन दायर की थी, ठीक है, उनका यहाँ पर जो प्रे है वो यहाँ पर दिखाया गया है, जिनके माध्यम से प्रे की गई थी कि जो बीएड क्वालिफिकेशन है वो अवैध है, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जो गजट आया था 2018 में, 28/6/2018 में, उसे कैंसिल कर दिया है। और इस तरह से बीएड जो है, बीएड की जो नियुक्ति है प्राइमरी शिक्षक के पद पर, वो अवैध है, उनको निकाल देना चाहिए और उनके स्थान पर हमें यहाँ पर नियुक्ति दे देनी चाहिए। ये कुछ प्रे की गई, तो उस प्रे को पहले यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्योंकि याचिका उन्हीं की थी, तो उस प्रे को यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब उस प्रे के बाद जो है मेन ऑर्डर यहाँ पर लिखवाया गया है कि बीएड चयनित शिक्षक क्या स्थिति उनकी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर डीएलएड की तरफ से अन्य बातों का जिक्र किया गया है, जैसे कि एनसीटी की जो गाइडलाइन थी 28/2/18, उसमें बीएड को 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करवाना ज़रूरी था, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाना ज़रूरी था। इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको लेकर यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं कि किस किस तरह से क्या क्या ऑर्डर आया है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में बीएड को लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उनको मौका दिया गया था, तो वो कब कब नोटिफिकेशन आया है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इस चीज़ों का जिक्र किया गया है। कब नोटिफिकेशन आया है, कब क्या है, कब नियुक्ति पत्र मिला है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ से जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट की गई हैं कि जो कैंडिडेट टू बी सेटिस्फाइड बाय बीएड अपॉइंटीज आर सो फॉलोज। तो यहाँ से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण की गई, बताया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है अपने इस जजमेंट में कि अगर बीएड डिग्री धारकों की जो नियुक्ति है वो 11/8/2023 से पहले हो गई है, ठीक, और उनकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, तो वह अपने प्राइमरी शिक्षक के पद पर बरकरार रहेंगे और नौकरी करते रहेंगे। यानी कि ये जो पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ से बीएड चयनित शिक्षकों को बड़ी राहत
दी गई है। अब आपके मन में ये सवाल आ गया होगा कि क्या बीएड का जो विज्ञापन है वो सब्जेक्ट टू आउटकम है या नहीं? इसका जवाब भी हम आपको दे देंगे, धैर्य रखिए। फिर यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट रखा गया है। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि जो विज्ञापन आया हो राज्य में, ठीक है, विज्ञापन जो राज्य में आया हो उसमें जो बीएड है, जो बीएड डिग्री धारक हैं, ठीक है, उनको उसमें शामिल किया गया हो। ऐसा ना हो कि किसी न्यायालय के माध्यम से कहा गया हो कि नहीं आप बीएड को शामिल कर लीजिए, ऐसा कुछ ना हो। यहाँ पर देखिए जो रेगुलर अपॉइंटमेंट बेस है, ठीक है, जो विज्ञापन है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, जो उनकी योग्यता है, वो शामिल कर ली गई हो। तो आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश का जो विज्ञापन आया था उसमें बीएड को शामिल किया गया था, किसी न्यायालय के माध्यम से शामिल नहीं किया गया था। तो इस दूसरे पॉइंट से भी बीएड अपनी नियुक्ति में बरकरार रहेगा, पूरी तरह से सेफ है। अब अगले पॉइंट में दोस्तों सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर यहाँ पर बात रखी गई है। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर किसी बीएड डिग्री धारक के माध्यम से, समझिएगा यहाँ पर बात को, कहा गया है कि अगर किसी बीएड डिग्री धारक के माध्यम से, ठीक है, भर्ती को या विज्ञापन को या बीएड को चैलेंज किया गया है तो ऐसी स्थिति में उसे चैलेंज माना जाएगा, ऐसी स्थिति में उसे सब्जेक्ट टू आउटकम माना जाएगा। अगर डीएड के माध्यम से या उसे आप डीएलएड कहते हैं, डीएलएड के माध्यम से, बीटीसी के माध्यम से चैलेंज किया गया है तो ऐसी स्थिति में उसे सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना जाएगा। तो अभी आपको यह जानकारी ज़रूर होगी कि इसमें जितनी भी याचिकाएं पड़ी हुई हैं इस विज्ञापन को, मध्य प्रदेश में जो बीएड की नियुक्ति हुई है इसको चैलेंज जो किया गया है, सभी जो है वो डीएड के माध्यम से चैलेंज किया गया है, यानी कि डीएलएड के माध्यम से ही चैलेंज किया गया है या बीटीसी के माध्यम से ही चैलेंज किया गया है। कहीं पर भी बीएड के माध्यम से इस विज्ञापन को चैलेंज नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई अब इस विज्ञापन को हम सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखते हैं, क्योंकि बीएड के माध्यम से इसे कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया है। तो इस कारण से यह जो विज्ञापन है वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, स्पष्ट कर दिया गया है। और यहाँ तक के पॉइंट में ये स्पष्ट हो चुका है कि मध्य प्रदेश के जो चयनित बीएड शिक्षक हैं वो सारे बीएड शिक्षक पूरी तरह से सेफ हैं, किसी की भी नौकरी यहाँ पर नहीं जाने वाली है। इसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि 8/4/2024 का जो आदेश आया है उस आधार पर जो ये ब्रिज कोर्स है वो 1 साल के अंदर जो है इनको करवा लेना है। एनसीटी का जैसे ही गाइडलाइन आएगा, जो भी आएगा, जिस तरह से वो करवाने के लिए कहेंगे उसके आधार पर 1 साल के अंदर 6 महीने का जो उनका ब्रिज कोर्स है वो राज्य सरकार करवा ले। अभी जो मैंने आपको बात बताई कि बीएड की तरफ से चैलेंज नहीं किया गया होना चाहिए मामला, तो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, उस चीज़ को यहाँ पर विस्तार से दिखाया भी गया है। देख सकते हैं बीएड क्वालिफिकेशन के माध्यम से ये साफ स्पष्ट किया गया है कि मामले को चैलेंज नहीं किया गया है, तो वो सब्जेक्ट टू आउटकम में अब नहीं आएंगी चीज़ें। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने समस्त जो वहाँ के चयनित बीएड शिक्षक हैं उनको पूरी तरह से सेव कर दिया है। जो भी बीएड डिप्लोमाधारी हैं, ठीक है, उन सभी की जो नियुक्ति है वो पूरी तरह से सेव कर दी है और वह अपने पद पर अब जो है 11/8/2023 और 8/4/2024 माननीय अपेक्स कोर्ट के आधार पर सुरक्षित बने रहेंगे। अब उनकी नौकरी को खतरा नहीं है। अब इस मामले को, इस भर्ती को कहीं पर भी चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है, कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं होगा। साथ में लास्ट में माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 13/768 मेन याचिका थी, इसके अलावा जितनी भी याचिकाएं हैं उन सभी को हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिस्पोज ऑफ कर दिया है, सभी को सॉल्व कर दिया है, सबके लिए एक जैसा यहाँ पर ऑर्डर जारी कर दिया है। कुल 52 पेज का ये ऑर्डर है जिस पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब इस ऑर्डर का महत्वपूर्ण निचोड़ ये निकल रहा है कि बीएड को लेकर मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती थी जिस पर मामला चल रहा था, ये सब्जेक्ट टू आउटकम भी नहीं है और यहाँ पर जितने भी बीएड चयनित हैं वो अपनी नौकरी में बने रहेंगे। एनसीटी जो भी आगे गाइडलाइन जारी करेगी उसके आधार पर इनको ब्रिज कोर्स करवा दिया जाएगा, अब इनकी नौकरी नहीं जाएगी। अब इस आधार पर एक चीज़ तो और निकल कर आई है कि अन्य राज्यों के अब जो चयनित बीएड शिक्षक हैं वो पूरी तरह से सेफ होने की कगार में आ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, उनकी भी अब नियुक्ति बचेगी। तो ये पूरा ऑर्डर का निचोड़ था। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।